हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्डियक साइकिल। इससे पहले की वीडियोस में हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, उसका पूरा डायग्राम देखा, हार्ट के फीचर्स के बारे में पढ़ा, हार्ट कैसे बना होता है, किस किस से बना होता है, उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमने कॉर्डे टेंडेने के बारे में पढ़ा, पैपिलरी मसल्स के बारे में पढ़ा, वेन्स के बारे में पढ़ा, आर्टरीज के बारे में पढ़ा, वेन आर्टरी का डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हमने वेल्व्स देखी, उसके अंदर कैसे वेल्व्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी वेल्व्स प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने एसएन एवीएन के बारे में पढ़ा, बंडल ऑफ हिस के बारे में पढ़ा। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर राइट हमने ये पढ़ा कि पुरकिंजे फाइबर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया। उसके बाद हमने ब्लड का रूट पढ़ा, ब्लड है जो वो कैसे फ्लो करता है, राइट एट्रियम वेना केवा से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन अओर्टा। और उसके बाद टिश्यूज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने कंडक्शन पाथवे भी पढ़ा था, एसएन एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे जनरेट होता है, एसएन जिसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है, एवीएन जिसको पेस सेटर ऑफ हार्ट बोला जाता है। उसके बाद बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब हमने पढ़ा था, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस कवर कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस समझेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, वरना ये वीडियो समझ नहीं आएगी। कार्डियक क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो आपको फिर समझ नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे एवी वेल्व्स बोलूंगी, सेमी लूनार वेल्व्स बोलूंगी, एट्रिया बोलूंगी, वेंट्रिकल, एट्रिया, वेंट्रिकल, ये सब फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप वो वीडियो पढ़ के आइए। अभी कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल होती है सीक्वेंशियल इवेंट। हमारे जो हार्ट के चेम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इम्पल्स मिलती है, तो जो चेम्बर्स है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो मूव करेगा, और जब रिलैक्स करेंगे तो ब्लड जो ब्लड है, वेल्व्स जो है वो क्लोज होंगी और ब्लड जो है वो मूव नहीं करेगा। ये सब कैसे होता है, कैसे एट्रिया इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, वेल्व्स कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है, कितने ड्यूरेशन का होता है, ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कार्डियक साइकिल जो है वो क्या होगा, सीक्वेंशियल इवेंट होगा हमारे हार्ट में, जो साइक्लिकली रिपीट होगा। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होगा। जो हमारी कार्डियक साइकिल है उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है। तो द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और बता देती हूँ मैं। सीक्वेंशियल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेम्बर्स इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। नोट डाउन कर लीजिए अगर करनी है तो। Sequential contraction and relaxation of heart chambers is called cardiac cycle। कार्डियक मतलब हार्ट, साइकिल मतलब कि साइकिल। तो हार्ट में होने वाली साइकिल क्या होती है, सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना हार्ट चेम्बर्स का होती है कार्डियक साइकिल। और इसका ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड कैसे होता है वो हम स्टडी करेंगे। इससे पहले आप 2 वर्ड सीख लीजिए। एक वर्ड होता है सिस्टोल, दूसरा वर्ड होता है डायस्टोल। मैं लिख देती हूं यहां पे। एक वर्ड होता है सिस्टोल, एक वर्ड होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब भी मैं सिस्टोल वर्ड यूज करूंगी तो मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब भी मैं डायस्टोल वर्ड यूज करूंगी मतलब रिलैक्स कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूंगी एट्रियल सिस्टोल, तो मतलब कि एट्रिया जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अभी हम साइकिल पे आते हैं।
साइकिल में स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहले हमारे हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं 4 चेम्बर, वो क्या होते हैं, डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं, मतलब रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो रिलैक्स होते हैं और उस टाइम पे क्या होता है, एवी वेल्व्स जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कौन सी होती है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। एट्रियो मतलब कि एट्रिया, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व होती है वो कौन सी होती है, बाइकस्पिड वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व। ये जो वेल्व्स हैं ये जनरली ओपन रहती है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और सेमी लूनर वेल्व जो है वो क्या होती है, क्लोज रहती हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन होती है, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारे हार्ट में इंपल्स जनरेट हुई, एसएन के पास इंपल्स आई, तो क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो क्या हुआ, साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ हमारे जो दोनों एट्रिया हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एसएन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, हमारे जो एट्रिया है वो साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एवी वेल्व्स जो है वो खुली रहेंगी, ठीक है। एवी वेल्व्स पहले भी तो खुली थी, ठीक है। अब कोई किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एवी वेल्व्स तो पहले भी खुली थी, तो सिस्टोल की जरूरत क्या थी, कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत क्या थी, ठीक है। ब्लड तो अपने आप चला जा सकता था। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, 70% ब्लड जो है वो जनरली मूव कर जाता है एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है, बिना रिलैक्स कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में बिना कॉन्ट्रैक्शन के। 70% जो ब्लड है वो मूव कर जाता है नॉर्मल कंडीशन में एट्रिया टू वेंट्रिकुलर, लेकिन जो 30% ब्लड रह जाता है उसके लिए एट्रिया को क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो 30% ब्लड जो है वो कैसे जाएगा, एट्रियल सिस्टोल से जाएगा। अभी क्या होगा, एट्रिया में क्या हो गया, प्रेशर बिल्ड हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो जो ब्लड है वो एट्रिया टू वेंट्रिकुलर जो है वो मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एवी वेल्व्स जो है वो ओपन रहेंगी और एसएल वेल्व्स मतलब सेमी लूनर वेल्व्स जो है वो क्लोज रहेंगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जैसे जैसे ये एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा वैसे वैसे हार्ट की एक्टिविटी जो है वो चेंज होती जाएगी। अभी एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे था, एसएन पे था, एसएन से एक्शन पोटेंशियल जो है वो कहाँ पे आया, एवीएन पे आया, मूव करेगा। मैंने कंडक्शन पाथवे बता रखा है, एसएन से एवीएन, एवीएन पे आया किसके थ्रू, इंटर एट्रियल नोड के थ्रू। इंटर एट्रियल नोड के थ्रू कहाँ पे आया, एक्शन पोटेंशियल एवीएन पे आया, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से कहाँ पे मूव किया, एवी बंडल्स में, लेफ्ट एवी बंडल, राइट एवी बंडल, ठीक है। तो एवी बंडल्स है जो उसमें मूव किया, जिसे हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। अब वहां पे आया तो क्या हुआ, वेंट्रिकल्स के पास इंपल्स आया तो वेंट्रिकल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। वेंट्रिकल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हुआ तो क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हुआ तो क्या हुआ, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बिल्ड हुआ। वेंट्रिकल्स में जब प्रेशर बिल्ड हुआ तो क्या हुआ, एवी वेल्व्स जो है वो क्लोज हो गई, लेकिन सेमी लूनर वेल्व्स जो है वो ओपन हो गई। एवी वेल्व्स अगर ओपन रहती तो क्या होता, ब्लड जो है वो वापस चला जाता ना एट्रिया में, इसीलिए एवी वेल्व्स जो है वो प्रेशर के कारण क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और एसएल वेल्व जो है, सेमी लूनर वेल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो क्या होगा यहाँ पे, जब सेमी लूनर वेल्व जो है वो ओपन होंगी, ठीक है, और जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकुलर जो है वो सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो गया, जो सिग्नल है वो एट्रिया के पास से कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया, तो एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा सेम टाइम पे, ठीक है। एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा सेम टाइम पे, और वेंट्रिकल्स जो है वो खुल जाएंगे, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खुलेंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एट्रियल डायस्टोल हो गया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल की कंडीशन डिफाइन करेंगे और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कंडीशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एवी वेल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी और एसएल वेल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अओर्टा में जाएगा।
राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, अओर्टा में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड अओर्टा में मूव करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे अब आगे मूव करेगा, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, अब जैसे ही ब्लड जो है वो मूव हो गया, ठीक है, ब्लड जो है वो इस तरफ कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में चला गया, तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। अब जब जैसे ही वेंट्रिकल्स में प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सेमी लूनार वेल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, जिससे वापस ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में नहीं जा सके। ठीक है, और क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स है उसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज क्यों हुई थी, क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रेशर बिल्ड हुआ था। अब प्रेशर चला गया उसका मतलब प्रेशर कम हो गया, तो ये वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी और फर्दर क्या होगा, ऐसे ही वेना कैवा और ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, एट्रियल डायस्टोल था। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एट्रियल डायस्टोल था। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आने के बाद क्या होगा, फर्दर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, और क्या होगा, वेन्स जो है, ब्लड का रूट जैसे मैंने बताया था, वेन्स है जो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो है वो एट्रिया में लाके ब्लड को पोर कर देंगी वापस। ठीक है, और वापस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये पूरी साइकिल जो है वो फिर से रिपीट होगी। ठीक है, अब हम टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं, मैं इसको पूरी को समराइज कर दूंगी बाद में। अब पहले हम टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड तक का होगा ओनली। ठीक है, जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड का होगा। ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 1 सेकेंड का, मतलब एट्रिया जो है वो 0.1 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वो कितने तक होगा, वेंट्रिकल्स जो है वो कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 0.3 सेकेंड तक। बाकी कंडीशन में क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, और जॉइंट डायस्टोल मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों क्या है, दोनों रिलैक्स है, वो कितने टाइम का होगा, 0.4 सेकेंड का। ठीक है, इसीलिए कार्डियक साइकिल जो है उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो कितना होगा, 0.8 सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम तक रहता है। आप अगर आपको आंसर्स पता है तो आप कमेंट में कमेंट डाल सकते हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। एट्रियल डायस्टोल जो है वो कितने सेकंड तक होता है, तो मैं ये समझा देती हूँ एक क्वेश्चन। एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकंड तक हुआ, एट्रिया जो है वो 0.1 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मतलब बाकी टाइम तो वो डायस्टोल है ना, रिलैक्स कंडीशन में, तो कितना टाइम हुआ, 0.7 सेकंड हुआ। ठीक है, ऐसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो कितना हुआ, वेंट्रिकुलर जो है वो कब डायस्टोल करेंगे, कितने टाइम तक करेंगे, 0.5 सेकंड तक। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। ये पूरा था कार्डियक साइकिल। अब आता है हमारे हार्ट की दो साउंड्स होती हैं, एक होती है लब साउंड, एक होती है डब साउंड। एक होती है लब साउंड, एक होती है डब साउंड। ठीक है, हार्ट की फर्स्ट साउंड जो है वो कब आती है, जब एवी वेल्व्स जो है वो क्लोज करती हैं। एवी वेल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व्स जो है वो क्लोज होती हैं, तो क्या कब आती है, तो कौन सी साउंड आती है, फर्स्ट साउंड आती है लब साउंड। ठीक है, और सेकंड साउंड जो है वो होती है डब साउंड। डब साउंड जो है वो कब आती है, जब सेमी लूनर वेल्व्स जो है वो क्लोज होती हैं हमारे हार्ट की। तो यहाँ पे क्या होगा, एवी वेल्व्स जो है वो यहाँ क्लोज हुई। ठीक है, एवी वेल्व्स जो है वो यहाँ क्लोज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी साउंड आएगी, लब साउंड आएगी। ठीक है, और सेमी लूनर वेल्व जो है वो यहाँ क्लोज होंगी, तो यहाँ पे कौन सी साउंड आएगी, डब साउंड आएगी। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे कौन सी साउंड आएगी, लब साउंड आएगी, और जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे कौन सी साउंड आएगी, डब साउंड आएगी। ठीक है, अभी लब साउंड किससे शुरू होता है, एल से शुरू होता है,
तो ट्रिक है याद करने की, बहुत इजीली याद कर सकते हो कि जो लव साउंड है वो कैसी होती है, एक तो लो पिच की होती है, ठीक है, उसके बाद लाउडर होती है। तेज गुनर वेल्व है जो, वो क्या करेगी, जब वो क्लोज होंगी तो डब साउंड आएगी। डब साउंड जो है वो कैसी होगी, डल होगी, ठीक है, हाई पिच की होगी, इसका रिवर्स कर दो, और शॉर्टर ड्यूरेशन की होगी, ठीक है, डल होगी, हाई पिच की होगी और शॉर्टर ड्यूरेशन की होगी, ठीक है। ये पूरा था कार्डियक साइकिल। मैं कार्डियक साइकिल को और एक बार समराइज कर देती हूँ। कार्डियक साइकिल जो है वो क्या होती है, सीक्वेंशियल इवेंट होता है, ठीक है, किसका, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेम्बर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एसएन पे इम्पल्स आती है, ठीक है, तो क्या करेगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकंड का होगा। यहाँ पे क्या होगा, एवी वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी और सेमिलूना वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगी। 70% ब्लड जो है वो नॉर्मली एट्रिया टू वेंट्रिकल मूव कर जाएगा, लेकिन 30% ब्लड जो है वो कैसे मूव करेगा, एट्रियल सिस्टोल से मूव करेगा, ठीक है। अब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो क्या होगा, जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो एसएन टू एवीएन मूव करेगा, एवीएन से एवी बंडल्स में मूव करेगा, ठीक है, एवीएन से एवी बंडल्स में, लेफ्ट टू राइट बंडल, बंडल ऑफ हिस में मूव करेगा। तो वेंट्रिकल्स के पास सिग्नल आया तो यहाँ पे क्या करेगा, वेंट्रिकल्स है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकंड का होगा, ठीक है। यहाँ पे एवी वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वरना ब्लड जो है वो वापस एट्रिया में मूव कर जाएगा, और सेमिलूना वाल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड जो है वो राइट साइड में कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और लेफ्ट साइड में अओर्टा पे जाएगा ब्लड। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर जो है वो कम हो गया, तो क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, ठीक है, और एट्रिया जो है वो ऑलरेडी सिस्टोल कंडीशन में था, तो ये जो कंडीशन आती है वो जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आती है। यहाँ पे क्या होगा, सेमिलूनर वेल्व जो है वो क्लोज होंगी और एवी वेल्व जो है वो ओपन होंगी, ठीक है। हमारा जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट वो कितना होता है, 72 बीट पर मिनट एवरेज होता है, ठीक है, 72 बीट पर मिनट, ठीक है। ये हार्ट रेट जो है वो ऑल्टर भी करता है, जैसे कि एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनका जो हार्ट रेट है वो ज्यादा होता है और उनका हार्ट रेट जो है वो 80 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है, 80 तक भी पहुंच जाता है। और 72 बीट पर मिनट एक नॉर्मल पर्सन का होता है, 72 बीट पर मिनट एक नॉर्मल पर्सन का होता है। ये पूरा था कार्डियक साइकिल, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, ये जो कार्डियक साइकिल है इसका ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। 0.8 सेकेंड की एक कार्डियक साइकिल होती है, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 48 कार्डियक साइकिल पर मिनट होती है। 48 कार्डियक साइकिल पर मिनट, हर मिनट में हमारे हार्ट में 48 कार्डियक साइकिल होती है, तो हम हर घंटे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अभी वैसे तो हो सकता है, बट आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। कल हम स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट कवर करेंगे और हार्ट की डिजीजेस कवर करेंगे। नहीं, हार्ट की डिजीजेस नहीं, चलो हम हार्ट की डिजीजेस कवर कर लेते हैं कल, उसके बाद ईसीजी मैं एक अलग से वीडियो में समझा दूंगी।